Assalamu alaikum ladies. अच्छा, I'm just trying this out on Zoom. तो let's see if this works with our class or not. तो हमने अब तक बात की थी इससे पहले जो ऊपर स्लाइड गुजर चुकी हैं, 18 स्लाइड्स गुजर चुकी हैं, उसमें टाबा मॉडल, टाइलर मॉडल, सेलर अलेक्जेंडर मॉडल ऑफ करिकुलम जो है उनकी डिस्कशन की. अब ये जो करिकुलम मॉडल्स फॉर CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. तो इसमें हमारी है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में आप ये देखेंगे कि जैसे ऊपर हमने बात की दैट चिल्ड्रन एंड लर्नर्स हैव डिफरेंट नीड्स. So when the children have different disabilities or they are differently abled or they have some challenges, obviously their special needs will also change. Okay? So this model proposes that development of typical and atypical children progresses in a predictable sequence, and that this sequence should be taught to students with disabilities. That means you may have to change the pace of the curriculum, but basically the order and the sequence and the organization that remains the same. So इसकी basically उन्होंने weaknesses कहा है कि अगर if you do this, तो sometimes children with special needs उनको उन skills का फ़ायदा नहीं होगा कि जो आम बच्चों को हम सिखाते हैं. This is understandable, obviously. So secondly, not all behaviors in the sequence are necessary for independent functioning, nor are they age appropriate, as the child grows well beyond the age that development skills are typically mastered. Or special children or children with special needs, obviously, some behaviors are not for them, and sometimes they learn behaviors at an age where they don't really require those behaviors. So उसमें से हमें we need to really see which skills and which behaviors and which learning aspects should be taught to them according to their needs and which should be ignored. तो इसका मतलब ये है कि syllabus और curriculum में हमें फिर उसी तरह से modification करनी चाहिए. अब यहाँ पे एक उन्होंने कहा है कि इसकी सारे की weakness ये है कि हम ये assume करते हैं कि the child is viewed as developmentally young. That means कि हम ये कहते हैं कि ये बाकी बच्चों से बच्चा slow है, लेकिन हम ये इग्नोर कर देते हैं कि इसकी नीड डिफरेंट हो सकती है. हम ये कहते हैं कि जी ये बाकी बच्चे जो 3 साल की उम्र में काम करते हैं, अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, वो उसको बेशक 8 साल या 10 साल की उम्र में वो काम करे, पर वो करेगा ज़रूर. तो दिस इज़ अ वेरी सिंपलिस्टिक व्यू. समटाइम्स कुछ कॉग्निटिव उसके प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह फंक्शन कर ही नहीं सकते, या दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ नीड फॉर लर्निंग कि उनको दूसरी तरह से सिखाना पड़ता है. तो खाली उनको डेवलपमेंटली यंग कि जी ये जहनी तौर पे जो है अपनी उम्र से थोड़ा पीछे हैं, ये कह देना दिस इज नॉट इनफ. ठीक है. अच्छा, द फंक्शनल अप्रोच टू करिकुलम डिज़ाइन, इसकी फिलॉसफी ये है, स्टूडेंट्स विद सिवियर डिसेबिलिटीज नीड टू एक्वायर एज अप्रोप्रिएट एंड फंक्शनल स्किल्स. अब फंक्शनल अप्रोच और फंक्शनल स्किल्स जो हैं, सो जैसे हम इंग्लिश में फंक्शनल अप्रोच, फंक्शनल इंग्लिश करते हैं कि जी जो हमें फंक्शंस, लाइव फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जितनी इंग्लिश आनी चाहिए उस तरह से हम उतनी सिखा दें. इसी तरह से इन बच्चों के साथ भी ये है कि उनको वो स्किल्स एंड वो एज अप्रोप्रिएट जो है, दे में बी लैंग्वेज स्किल्स, दे में बी अदर स्किल्स, लेकिन जो उनकी फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी है वो उनको सिखा दिया जाए. ठीक है. तो इसकी एडवांटेजेस एंड वीकनेसेस उन्होंने कहा है कि इसमें हायर एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट होती है और अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्वायर एज अप्रोप्रिएट स्किल्स. और इसमें ये नहीं, फिर आप बच्चों को ये नहीं कहते कि भाई ये तो स्लो ही है. इफ़ समटाइम्स डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हैं, दे में एक्सेल इन वन एरिया बट दे में बी अ बिट स्लोअर, अ बिट डिफरेंटली पेस्ड इन अदर एरियाज. तो हम ये नहीं एज्यूम करते कि हर चीज़ में ही वो डिफरेंट होगा. कुछ फंक्शंस में वो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, कुछ में वो नहीं भी बढ़ेंगे. दैट्स कम्प्लीटली फाइन. That are not established criteria for determining what is functional and relevant for an individual student. हाँ, इसमें ये weakness इसकी है कि established criteria नहीं है. हमारे पास ये टीचर की अपनी जजमेंट होती है और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और ऑन द स्पॉट डिसीजंस का इसमें काम होता है, तो इसमें गलती भी हो सकती है. Okay, the ecological approach reflects characteristics of both the individual students and the environment in which his or her participation is desired. अब इसमें environment and the context is also taken into account. The planning team using the ecological approach to curriculum development devises an individual curriculum which addresses the skills, activities and environments most relevant to the students. For instance, if a society needs कि यहाँ पे उनको farming skills आएं,
या उनको किसी किस्म की भी हैंड्स ऑन किसी एरिया में स्किल्स आए, बिकॉज द सोसाइटी और द कम्युनिटी इज बेस्ड ऑन दैट काइंड ऑफ स्किल, तो उसको भी करिकुलम में बिल्ट इन कर दिया जाए, ठीक है। बजाय कि ये कि स्कूल उसको एक बात बताए, घर पे आके अपनी सोसाइटी में आके वो एक बात सीखें, स्कूल इज वर्किंग विद द इकोलॉजिकल सिस्टम. The curriculum content is ever changing as the needs of the students change up with the different kind of responsibilities of the students in the society. So again, the curriculum content is evolving, is changing with time. For instance, एक वक्त ऐसा हो कि जहाँ पे गर्ल्स आर अलाउड इन रूरल एरिया स्पेशली, कि उनको साइकिलिंग की इजाज़त ना हो एंड दे कैन नॉट गो एनीवेयर, तो वो स्किल नहीं फोकस होगी. बट समटाइम्स के स्कूटीज़ या साइकिलिंग जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, दैट स्किल मे बी बिल्ट इन to the curriculum, may be taken into account. So यानी कि not only the content but the functional skills also are taken into account in this kind of a curriculum. ठीक है. So advantages, as you can see, it promotes teaching skills that are age appropriate and relevant. It encourages use of adaptations that accommodate the disability or simply simplify task demands. Again, differently able students के लिए disability की भी हम allowances फिर कर देते हैं. The ecological approach also tends to unify team member effort because the environment and activities that are identified as priorities for each student provide a natural context for integrating related services. ठीक है. Environment is the integrating element और उसी में काम करते हुए all the activities and all the efforts, teaching efforts are made. अच्छा, अब these are the different designs which we are going to focus now. अब subject और teacher centered design, again very self explanatory. इसमें क्या है कि जी subject matter taught किया जाता है discipline different subject areas के साथ, जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हैं different subjects के साथ, ठीक है. सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में बहुत ज़्यादा आगे पीछे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्रॉसओवर नहीं होता. टीचर्स जो हैं वो असाइन टास्क जो हैं वो सीधा सीधा बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है. तो देखें, ऑल नॉलेज इज ट्रांसफर. ट्रांसफर का मतलब है वही, अगेन द टीचर इज द सेंटर ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट्स ने पैसिवली वो सारी नॉलेज अब्जॉर्ब करनी है. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है, टू ट्रांसफर कल्चरल हेरिटेज, नॉलेज और इंफॉर्मेशन, कि जी ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, स्टूडेंट्स तक इनको पहुंचाना है और वो पहले से असाइन कर ली जाएंगी. इसमें स्टूडेंट इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं टेकन इनटू अकाउंट होता. इसमें स्टूडेंट्स की नीड्स वगैरह को नहीं देखा जाता, उनके इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता. ज़्यादातर सबके लिए एक ही तरह का करिकुलम होता है. उसका ड्रॉबैक्स, अगेन वही, इंटरेस्ट नहीं देखा जा रहा, इनसाइट एंड थिंकिंग टीचर्स की भी नहीं इस्तेमाल हो रही, रोट मेमोरी, पैसिव लर्निंग, ठीक है. ये हमने पहले भी बात की थी, ट्रेडिशनल टाइप की जो ये इंस्ट्रक्शन और ट्रेडिशनल टाइप की टीचिंग और इंस्ट्रक्शन. लर्नर सेंटर जो करिकुलम ऑन द अदर हैंड, लिंक बिटवीन द कोर्सेज होता है इसमें, और चिल्ड्रन की साइकोलॉजी का लिंक होता है कि जो चिल्ड्रन की साइकोलॉजिकली उनको अपील करेगी चीज़, वही चीज़ उसमें इंक्लूड की जाएगी कि लर्नर्स को वो चीज़ इंटरेस्ट करे, ठीक है. टेंडेंसी ऑफ द चिल्ड्रन, कोई बच्चे आर्ट में ज़्यादा हैं तो आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ और इंस्ट्रक्शन उनको ज़्यादा दी जाए. कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, उसी तरह की उनको चीज़ करवाई जाए. हर चीज़ को, सब्जेक्ट को टच ज़रूर किया जाए, ये नहीं कि कुछ एरियाज को कम्प्लीटली इग्नोर करना है, बट उनके अपने इंटरेस्ट को फैसिलिटेट किया जाए, ठीक है. तो इसमें जो है इज़ अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स टुगेदर कॉग्निटिव, इमोशनल, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. इसमें नॉलेज, स्किल, वैल्यू, वर्ल्ड व्यूज़ के बच्चों के दुनिया के बारे में क्या वर्ल्ड व्यूज़ हैं, किस तरह से शेप होते हैं, अपनी नॉलेज को किस तरह से इसमें प्लेस करें. देखें, इसमें फिर कंस्ट्रक्टिविज्म की चीज़ें भी आ रही हैं, तो आप इस तरह से करते हैं, ठीक है. तो in 18th century it also highlighted the importance of individual needs and interest of students. ये अब बाकियों के नाम हैं, Pestalozzo and Davy, who further enhance the excellence of the concept, ठीक है. You can see this comparison chart now. Focus is on instructor, teacher centered में focus on both students and instructors. This is a very clear chart. Classroom is quiet, नीचे देखिए, classroom is often noisy and busy. We discussed this in class and you can see this on your own. All of you have the slides, or you can pause this video and just have a look at it, and we can have a discussion in the group we have if there are any questions. Okay ji, activity based curriculum is anything the students do in a classroom other than merely passively listening. अब ये again टीचर सेंटर्ड और पैसिव जो ट्रांसफ़र हो रही है नॉलेज, उससे बहुत डिफरेंट है कि इसमें एक्टिविटीज़ होंगी. क्या करेंगे वो, इसमें लिसनिंग प्रैक्टिसेस हैं, स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं व्हाट दे हियर,
फिर इसमें राइटिंग एक्सरसाइजेस होंगी, रियल लाइफ सिचुएशंस होंगी, न्यू प्रॉब्लम्स उनके सामने दी जाएंगी और सारा कोर्स मटेरियल उससे ही रिलेट करेगा। ठीक है। टैनर ने कहा कि एक्टिविटी करिकुलम इज एन अटेम्प्ट टू ट्रीट लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस। स्टूडेंट्स बैठे ना रहें, स्टूडेंट्स बोर ना हो, स्टूडेंट्स ये ना समझें कि हम पे थोप दिया जा रहा है। According to Beans, the major premise of activity movements was that learner ought to be active rather than passive participants in learning. ठीक है, तो they should take an active role, they should be actively engaged, they should offer their opinion, they should offer their input. ठीक है, तो good active learning में क्या क्या होना चाहिए? Exactly learner को पता हो this is the beginning and this is the end. This is the objective or purpose for which we are doing this activity. ठीक है, उसकी understandable directions हो ताकि उनको समझ आए, उनको परेशान करना मकसद नहीं है। फीडबैक मैकेनिज्म बेशक वो रिटन हो बेशक ओरल हो, टीचर ने किस तरह से देना है ऑलरेडी इन प्लेस हो, बच्चों को भी पता हो कि हमें एंड पे या टीचर कैसे फीडबैक देगी ताकि हम अपना काम या अपनी एक्टिविटी को मॉडिफाई करें। फिर इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी और टूल बीइंग यूज्ड इन द एक्सरसाइज। अब इंटीग्रेटेड करिकुलम आ गया। इंटीग्रेटेड करिकुलम रेफर्स टू अ नॉन कंपार्टमेंटलाइज्ड अप्रोच। कंपार्टमेंटलाइज्ड अप्रोच क्या है? उर्दू अलग, मैथ्स अलग, साइंस अलग, इस्लामियात अलग, पाक स्टडीज़ अलग, डिफरेंट खाने हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं, हर एक की अपनी पेस है, हर एक का अपना स्टाइल है, किसी को नहीं पता कि दूसरे की क्लास में क्या हो रहा है, मुख्तलिफ खाने बने हुए हैं। इंटीग्रेटेड इसका ऑपोजिट है कि सब कुछ इंटीग्रेट ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, सेपरेट सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बजाय एक ओवरऑल जनरल साइंस, जैसे हम जनरल साइंस लर्निंग और उसमें हम एक सब्जेक्ट को दूसरे के साथ ओवरलैप करें। तो इस थ्योरी के हिसाब से इंटीग्रेटेड लेसन्स से क्या होता है कि दे स्टूडेंट्स मेक कनेक्शन अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, द अप्रोच शुड बी व्यूज एज अ टूल दैट कैन हेल्प एजुकेट स्टूडेंट्स एंड एंगेज देम इन द लर्निंग प्रोसेस। इट इज़ नॉट एन एंड इन सेल्फ। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने जी बनाना है करिकुलम, हमें कहा गया है और हम बस बना दें, उसकी सर पैर या तुक बनती है या नहीं बनती है उससे हमें कोई सरोकार नहीं। तो इसको एज अ टूल यूज़ करना चाहिए कि जहाँ पे नेचुरली कनेक्शंस बन रहे हैं वहाँ पे उनको यूटिलाइज किया जाए। अब इंटीग्रेटेड करिकुलम इज बेसिकली एडिंग अनदर एलिमेंट टू existing materials or activities. What usually ends up happening is a child adds that element to their play or exploration. ठीक है, तो अपनी प्ले में, अपनी एक्सप्लोरेशन में जब वो डिस्कवरी लर्निंग कर रहे हैं, जब वो नेचुरली किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस हो के उस चीज़ के साथ खुद देख रहे हैं, टीचर के साथ नहीं, क्लासरूम में नहीं, वैसे वहाँ पे भी उनकी वो लर्निंग जो है इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, उससे क्या होगा? स्टिमुलेट्स मोर क्यूरियोसिटी एंड पॉसिबिलिटीज विच एक्सरसाइजेस देयर थिंकिंग स्किल्स। वोल्केनोस के बारे में पढ़ा है, कोई ऐसा मॉडल उनसे बनवाया जाए और उसको बायोलॉजी भी उसमें डाल दी जाए, उसमें फिजिक्स भी डाल दी जाए और उनसे कोई इस तरह का काम करवाया जाए, या मे बी वो प्ले डो से खेल रहे हैं तब वो उसके बारे में सोचें। तो इंडिपेंडेंट लर्निंग, ऑटोनॉमी भी इसमें आ रही होती है। अच्छा, फिर इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है अकॉर्डिंग टू बीन 1995, educators seem specially interested in the development and use of curriculum integration as a means of increasing student interest and student knowledge. This is a quote which you can refer to. Whenever possible, teacher works to integrate many subject areas under a common theme when teaching. ये तो आपको मैंने बता दिया। For example, second grade unit insects के बारे में है। ठीक है, तो साइंस में going to be a butterfly, उसमें अब रीडिंग आ गई, उसमें जो उसका मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होगा वो कवर करवा दिया। ठीक है, ग्राफिंग स्टूडेंट्स फेवरेट इंसेक्ट्स फॉर मैथ्स, अब मैथ्स की कोई एक्टिविटी करते हुए इंसेक्ट्स की पिक्चर्स यूज़ कर ली। ठीक है, अब इस तरह से हर चीज़ ओवरलैप हुई, पोम भी उस हिसाब से पढ़ ली, ड्राइंग में भी उसको इस्तेमाल कर लिया। तो वो इंसेक्ट्स के साथ जो है उसको एस्थेटिक डेवलपमेंट भी होगी, मैथमेटिकल डेवलपमेंट भी होगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी, विजुअल भी लर्निंग होगी, वर्बल लर्निंग भी होगी। टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद इन एन एग्जिस्टिंग करिकुलम कैन डिटर्मिन कलेक्टिवली, अब इकट्ठे टीचर्स को काम करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें हम क्रॉस ओवर कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, कौन से एरियाज जो हैं वो हमें सेपरेटली डील करने पड़ेंगे। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा चीज़ें बच्चों को एक दफ़ा ही बता दी जाएँ, बच्चों को समझ भी नहीं आती और बच्चों को नहीं पता चलता कि इसका अब हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, क्योंकि हम बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, अब कोर करिकुलम इज़ व्हाट इज़ सेंट्रल, और सबके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सोचा जाए कि ये वो है करिकुलम कि जो ये बच्चों को आना ही चाहिए, इसके अलावा बाकी जो भी ऑप्शनल हो। तो आपका जो यानी एक सबके लिए जो मस्ट होते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, हार्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो वो फंडामेंटल नॉलेज
कि जो एक्वायर करना स्कूल में समझा जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कोर करिकुलम कहते हैं। ठीक है, इसको अलग से एक करिकुलम टाइप नहीं है, बट लेकिन आपको करिकुलम के अंदर ही पता होना चाहिए कि अच्छा ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये कोर करिकुलम है, ये मैं इसमें से निकाल नहीं सकती। आपको पता होना चाहिए हाँ ये चीज़ें जो हैं ये कोर करिकुलम नहीं है, इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसका कंटेंट हम आगे पीछे कर सकते हैं। कई दफ़ा एक्टिविटीज़ या चैप्टर्स भी ऐसे होते हैं ना कि आप जो है वो कर लेते हैं, सिमिलैरिटी उसमें आ जाती है, आप सब सोचते हैं कि कुछ निकाल दिया जाए, कुछ डाल दिया जाए। कोर करिकुलम को आप बिल्कुल नहीं छेड़ते। ठीक है, तो इस प्री डिटर्मिन्ड बॉडी ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज इज टॉट टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, it contains core or exact precise subject matter usable in society. Hidden curriculum is often the kinds of values and social norms, the political system, the किसी तरह का भी जो आप ट्रांसमिट करते हैं कुछ चीज़ें, कुछ prejudices के जो आप क्लियरली बच्चों को मुंह से नहीं बोलते, लेकिन वो आपकी नॉर्म्स या वो वैल्यूज़ जो है बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। जैसे एक स्कूल का एजेंडा होता है कि हमने बच्चों में डिसिप्लिन सिखाना है। अब आप उनको खड़े होकर ये तो नहीं कहेंगे बेटा डिसिप्लिन ये होता है, बल्कि आप अपनी प्रैक्टिसेस के थ्रू उनको डिसिप्लिन सिखाएंगे। बाज़ स्कूल्स हैं वो डिसिप्लिन पे फोकस नहीं करते, वो कहते जी हम क्रिएटिविटी सिखा रहे हैं, तो वो फिर बच्चों को हर चीज़ में क्रिएटिविटी को पुश करेंगे, वो डिसिप्लिन को पुश नहीं करें। तो हिडन करिकुलम में ये सिस्टम्स आते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने कहा है कि वोटिंग का, कि अब ये कॉन्सेप्ट देना कि जी चर्च एंड स्टेट, अब इस तरह आप देखें क्रिश्चियन स्कूल्स का एक अपना व्यू होता है, जो ये बहुत ज़्यादा इस्लामिक फोकस स्कूल होते हैं उनका अपना एक व्यू होता है। तो जिस तरह की वैल्यूज़ आप लोग साथ साथ अपने करिकुलम के साथ बच्चों में दे रहे होते हैं, वो उस आपका हिडन करिकुलम होता है। कोलैटरल करिकुलम अगेन इसमें भी अगर उसको इन्होंने प्लान्ड, यू डोंट रियली नीड दिस, उन्होंने इसको प्लान्ड जो है हिडन करिकुलम कहा है। इट्स डिजाइन्ड इंटेंशनली टू अफोर्ड स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट्स। तो यानी दीज आर, लेकिन दीज आर नॉट यूजुअली डन इन आवर स्कूल्स, क्योंकि हिडन करिकुलम तक ही बात रह जाती है। बट आइडियाज़ विच आर यूजुअली आउटसाइड द सब्जेक्ट एरिया या पेरिफेरी में होते हैं, उनको यूजुअली एड्रेस नहीं किया जाता। आप भी देखती होंगी when you teach in schools, तो it is discouraged कि outside the subject area कोई भी बात की जाए। Null curriculum is that which is not taught in schools. ठीक है, suggests that what curriculum designers or teachers choose to leave out is the null curriculum. तो आपको you should know that this is what we are not teaching, we are focusing on this. तो ये नहीं, उसके different parts हैं। मैंने you are designing the curriculum, आपको पता हो कि अच्छा भाई हमारा कोड ये है, अच्छा ये null है, ये नहीं हमने एड्रेस करनी चीज़ें, ये हमारी कुछ हिडन चीज़ें हैं। तो ये भी अगेन इंडक्टिवली आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, what children don't learn is as important as what they do learn. What the curriculum neglects is as important as what it teaches. तो अब फॉर इंस्टेंस ये कि डिफरेंट तरह की अब सोसाइटल जो है डिस्पैरिटी को ना एड्रेस किया जाए या कुछ टॉपिक्स को जानबूझ के छोड़ दिया जाए, तो उससे भी बच्चों में एक डिफरेंट तरह का थॉट प्रोसेस आता है। उसमें डिफरेंट तरह के उनको जो है सोसाइटल नॉर्म्स उनमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो नल करिकुलम में चीज़ों को इग्नोर करना या उसमें डिलीट कर देना, ठीक है, तो वो कहें जी हम नहीं ये पढ़ाते। फॉर इंस्टेंस अगर हम एज अ सोसाइटी जो है डिसीजन लें कि अच्छा अब हमने अपने स्कूल्स में डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में नहीं पढ़ाना, सिर्फ इस्लामियात के बारे में पढ़ाना है, तो ये अब हमारे लिए नल करिकुलम होगा। या फिर हम कहें कि नहीं हम रिलीजन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन आए, उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, लेकिन उनकी जो है हम उनकी वैल्यूज़ या उनकी हिम्स या उनकी दुआएं नहीं पढ़ाएंगे। तो ये हमारा नल करिकुलम हो गया। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, स्पाइरल करिकुलम इज बेसिकली ये होता है कि आपने भी जिस तरह देखा होगा कि जब आप सेल्स वगैरह पढ़ते थे साइंस में, एक क्लास में आपने एक लेवल तक पढ़ा, फिर अगली क्लास में सेल का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिजम्स को आपने ज़्यादा पढ़ा, फिर आपने और डिटेल में फिर उसकी माइक्रो जो है स्कोप की माइक्रोस्कोपिक उसकी तस्वीरें तो आप एक ही कॉन्सेप्ट को रिविजिट करते हैं इन फर्दर एंड फर्दर डिटेल्स। तो इसी तरह से हर क्लास में आपको फैक्टराइजेशन सिखाई जाती है मैथ्स में, पर उसके फॉर्मूला, उसकी डेप्थ, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो उन्हीं सेम कॉन्सेप्ट्स को एक सब्जेक्ट में रिविजिट करना, मगर पहले से बड़े लेवल पे, पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल पे। ठीक है,
So that's the end. Or I hope you understand this and we can have any discussions you want uh, when we are in the WhatsApp group.